वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे अयोध्या राम मंदिर के बारे में। ठीक है, अयोध्या जो राम मंदिर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहलू होंगे उन सब को यहाँ आपके सामने उजागर करने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 22 जनवरी को जो है 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर का उद्घाटन समारोह जो है होने वाला है। तो उससे पहले जो है राम मंदिर से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने का काम करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है जय श्री राम जरूर लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया? ठीक है, तो ये काम जो है 5 अगस्त 2020 को जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट देखिए और क्या पहलू रहेगा। राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास जो है नींव कब रखी गई थी? ठीक है, तो बहुत पहले जो है इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन जो है कई अड़चनों के कारण जो है ये काम नहीं हो पाया था। 9 नवंबर 1989, ठीक है, 89 को दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल द्वारा जो है ये जो है नींव रखने का काम किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पहलू है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ठीक है, तो याद रखेंगे अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो है, वैसे तो देखो पूरे हिंदुस्तान देश को जो है श्रेय जाता है इसका, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ जो है कराने का काम किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री की भी सोच यही कि पूरे हिंदुस्तान देश को जो है राम मंदिर के कारण जो है हमें ख्याति मिले। नेक्स्ट देखिएगा अगला पहलू क्या रहेगा, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? ठीक है, जो इसको डिज़ाइन देने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, याद रखेंगे क्या रहेगा, चंद्रकांत सोमपुरा है जिन्होंने जो है राम मंदिर का जो है वास्तुकार करने का काम किया है। ठीक है, उसको जो है एक ढांचा देने का काम किया था चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, इन्होंने जो है इसका डिज़ाइन तैयार किया। नेक्स्ट देखिए अगला पहलू ये रहेगा कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया? ठीक है ना, कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा जो है इसका टेंडर लिया गया? L&T, ठीक है ना, लॉर्सन एंड ट्यूब्रो। इन कंपनियों के द्वारा जो है, इस कंपनी के द्वारा जो है राम मंदिर के निर्माण का जो है ठेका लिया गया था। नेक्स्ट देखिए अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 161 फीट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 22 जनवरी को सारे के सारे जो है बिल्कुल इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि श्री रामचंद्र जो है फिर लौट रहे हैं। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? ठीक है, जब 1988 में जो नक्शा तैयार किया गया था कि राम मंदिर बनेगा, फिर जो है 89 में इसकी नींव रखी गई, उस समय जो है 161 फीट जो है इसकी ऊंचाई रखने का काम किया गया था। लेकिन अब जो है वर्तमान में याद रखेंगे 161 है, याद रखेंगे। ठीक है, तो अब कितनी है? मतलब उस टाइम पे 141 रखी गई थी, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट पहलू देखिए क्या रहेगा। नेक्स्ट पहलू रहेगा अयोध्या राम मंदिर में खंभों, जो पिलर्स है, पिलरों की संख्या कितनी है? तो 141, ये याद रखेंगे। पिलरों की संख्या देखिए कितनी है, पिलर जो हैं 360 रहेंगे, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वैसे भी जो है राम मंदिर का जो है वर्तमान में देखा भी होगा, बहुत जो है पूरे हिंदुस्तान देश के अंदर एक पर्व की तरह जो है इसे बनाने का काम किया जाएगा। हिंदुत्व की एक नई पहचान होगी। पहले पिलर की संख्या जो है 212 रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 360 कर दिया गया, याद रखेंगे। देखिए ऐसा है हमारे राम मंदिर का डिज़ाइन। अयोध्या राम मंदिर में कितने गुंबद होंगे? 5 गुंबद होंगे, याद रखेंगे, 5 गुंबद। ठीक है, देखिए बिल्कुल ये का ये डिज़ाइन रहेगा आपके सामने। बिल्कुल 161 फीट की ऊंचाई जो है राम मंदिर की होगी। रंग मंडप होगा, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे नृत्य मंडप, कुर्दू मंडप, गर्भगृह और शिखर जो है ये इसके अहम पहलू रहेंगे, याद रखेंगे। इनके अलग अलग नाम जो है देखिए सारा का सारा यहाँ डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर आपको दिखाई देता हुआ हमारे प्रभु श्री रामचंद्र का ये जो मंदिर, जो भव्य मंदिर बनाया गया है, इसका उद्घाटन 22 जनवरी को सारे के सारे भारतीयों की नज़र रहेगी, बल्कि पूरे विश्व भर की जो है नज़रें इस राम मंदिर पर रहेगी। और पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान देश को जो है राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जो है पहल है हमारी सरकार द्वारा। ठीक है, जो हमारी प्राचीनता को जो है जीवित करने का काम किया है, ये एक बहुत बढ़िया फैसला है। तो सारे के सारे जो है इन चीज़ों
पर ज़रूर गौर करें और जो है इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें। नेक्स्ट देखिए और कुछ एक पहलू यहाँ डिस्कस करने का काम करते हैं। अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिल है? ठीक है, 3 मंजिल है, याद रखेंगे। अयोध्या राम मंदिर में जो है कितनी मंजिलें हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन नहीं है, 3 रहेंगे। ठीक है ना, तो 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? ठीक है, अयोध्या आपको पता होगा किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी नदी है साक्षी अयोध्या नगरी की, वो है सरयू नदी। ठीक है, तो सरयू नदी जो है बिल्कुल आपका एग्जैक्ट रहेगा। तो सरयू नदी जो है अयोध्या के इतिहास की साक्षी है। तो क्या होगा आपके पास राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? सरयू नदी। ठीक है, तो ये सारे के सारे तथ्य जो है हर भारतीय को पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्या पूछा है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को पौराणिक काल में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पौराणिक काल में किस नाम से जाना जाता था? साकेत नाम से। याद रखेंगे हमारे जो श्री रामचंद्र की जो जन्मभूमि है उसको जो है पौराणिक काल में जो है साकेत नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पहलू है। नेक्स्ट देखिएगा आगे जो है, वर्ष 2018 से पहले अयोध्या का नाम क्या था? ठीक है, वर्ष 2011-18 से पहले जो है अयोध्या का नाम जो है फैजाबाद हुआ करता था, याद रखेंगे, फैजाबाद हुआ करता था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसका नाम बदल कर जो है फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ बने। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ एक महान सनातनी जो है जिन्होंने फैज़ाबाद ज़िले का नाम बदल करके क्या कर दिया, अयोध्या कर दिया। दोबारा से जो है उसे अपना पुनर्नाम पर जो है लाने का काम किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, याद रखेंगे यूपी में, यूपी जो है सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर है? अयोध्या विवाद जो है कितने एकड़ ज़मीन पर है? 2.77। ठीक है, 2.77 एकड़ ज़मीन पर जो है अयोध्या विवाद है। ठीक है, था मतलब अब तो मिट चुका है, क्योंकि अब तो वो भूमि वास्तव में श्री रामचंद्र की है। ठीक है, हम हिंदुओं की है, हिंदुस्तानियों की है। ठीक है, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली? ठीक है, अयोध्या का जो मंदिर है उसको रोकने के लिए जो है हमारे देश में ही बैठे हैं कुछ लोग, लेकिन 40 दिनों की सुनवाई के बाद जो है अंततः जो है फैसला जो है राम प्रेमियों के हक में आया। अयोध्या विवाद के सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो है 9 नवंबर 2019 को दिया। ठीक है, तो हरी झंडी दे दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये कि हरी झंडी जो है कब दी गई, तो याद रखेंगे 9 नवंबर 2019 को जो है राम मंदिर को जो है बनाने की जो है अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? ठीक है, तो 5 जज बैठे थे, याद रखेंगे, ऐसे ही नहीं आया ये फैसला। ठीक है, तो 5 जज बैठे तब जाके इस फैसले के ऊपर अंतिम सुनवाई जो है हुई थी। तो याद रखेंगे अयोध्या विवाद का जो फैसला सुनाने वाले जजों में शामिल थे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। ठीक है, इसके अलावा जो है 4 अन्य जज भी थे, याद रखेंगे। वो चारों के चारों जज जो है आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर आपको दिखाई देते हुए, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे। ठीक है, न्यायाधीश AM बोबडे, न्यायाधीश अशोक भूषण। ठीक है, न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये सारे के सारे जो न्यायाधीश हैं ये जो है इस फैसले की सुनवाई में जो है नंबर 1 पर जो है रंजन गोगोई आते हैं, नंबर 2 पर न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ आते हैं, नेक्स्ट जो है तीसरे नंबर पर। तो ये पाँचों के पाँचों, ठीक है, अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर, ये पाँचों न्यायाधीश जो है इस जो है काम को अंजाम देने का काम किया था। इन जजों द्वारा जो है अंतिम फैसला जो तैयार करके जो है सुनवाई की गई थी इस मामले की जो है। तो याद रखेंगे कितने, ये सवाल यही बनता है कि कितने जज ने जो है ये फैसला सुनाया था? 5 जजों ने। ठीक है, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई? ठीक है भाई, मस्जिद जो भूमि राम की थी वो राम को दे दी गई, तो बदले में जो है 5 एकड़ ज़मीन जो है मस्जिद वालों को दी गई थी, याद रखेंगे 5 एकड़ ज़मीन। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया? तो अयोध्या विवाद का जो फैसला है राम जन्मभूमि न्यास, ठीक है, ये इनके हक में आया था, याद रखेंगे। बहुत मशक्क़तों के बाद जो है ये चीज़
सामने आई थी, ये फैसला उनके हक में आया था। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ठीक है ना, पहले राम मंदिर था, उसकी जगह जो है मीर बाकी ने 1528 में जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। याद रखेंगे, पहले हमारे श्री रामचंद्र का मंदिर हुआ करता था, मंदिर को तोड़वा करके जो है एक मस्जिद बनाने का काम किया, और यह एक मुगल वंश के शासक बाबर का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, जिसने क्या कर दिया था, बाबरी मस्जिद बना दी थी। ठीक है, तो उसी मस्जिद जहाँ श्री राम का मंदिर था वहाँ जो है मस्जिद बनाने का काम किया गया था। इसीलिए जो है उस मस्जिद को तोड़ करके दोबारा से श्री राम प्रभु का मंदिर जो है निर्माण जो है सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे ये मीर बाकी था, ये किसका था, मतलब मुगल जो सम्राट बाबर का एक सेनापति हुआ करता था। इसने जो है अयोध्या में जहाँ श्री रामचंद्र जी का मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर के ऊपर जो उसको तोड़वा करके क्या बना दिया था, मस्जिद बनाने का काम किया गया था। तो इसीलिए जो सरकार ने जो है पुनः, ये जो वर्तमान में सरकार है, इसने जो है पुनः श्री रामचंद्र के मंदिर का निर्माण कराया, और जिसका जो है भव्य उद्घाटन आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 22 जो जनवरी है 2024 सारे के सारे पूरे हिंदुस्तान देश में एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। ठीक है, दोबारा से दिवाली जैसा माहौल जो है पैदा होगा हिंदुस्तान देश की इस भूमि पर, पूरी दुनिया देखेगी, और पूरा जो है बिल्कुल हर्ष और उल्लास की तरह एक उत्सव की तरह जो है इसे मनाया जाएगा, और मनाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। किसी भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करें या कोई अन्य भी मुद्दे हैं तो उनके लिए भी, क्योंकि देखो ये चीज़ें ज़रूरी हैं अपनी संस्कृति के लिए, अपने जो है प्राचीनता के लिए। नेक्स्ट देखिए, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? ठीक है ना, ये पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, इसका ढांचा तो पहले गिरा दिया था 6 दिसंबर 1992 में। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 में जो है बाबरी मस्जिद का ढांचा जो है गिरा दिया गया था, और 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। याद रखेंगे, उस समय जो है कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय शंकर दयाल शर्मा हुआ करते थे। याद रखेंगे, शंकर दयाल शर्मा। देखिए नेक्स्ट कुछ एक और पहलू देखिए, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह। ठीक है, याद रखेंगे, बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी 1992 में, तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हुआ करते थे? ऐसे ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बी सत्यनारायण रेड्डी। याद रखेंगे, बी सत्यनारायण रेड्डी हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट पहलू, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर की केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया गया? ठीक है, अनुच्छेद 142 के तहत जो है राम मंदिर के लिए जो ज़मीन थी, मतलब जो राम की ज़मीन थी, श्री रामचंद्र की ज़मीन थी, वो उनको भक्तों को सौंप दी गई, और बदले में जो है 5 एकड़ ज़मीन जो है मस्जिद बनाने के लिए बदले में दी गई। ठीक है, अनुच्छेद किस में है इसका विवरण? 142 में। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पत्रों में लिखा? ठीक है, तो बताइए कितने पत्रों में। और हमारा जो ये चैनल है एवी क्लासेस बाय अनिल सर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किएगा। तो 1045 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। याद रखेंगे कितना? 1045। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन के फैसले में किस सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि जो बाबरी मस्जिद है एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई है? ठीक है, तो ASI द्वारा जो है ये प्रमाणित किया गया था कि जो हमारा जो राम मंदिर है उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI द्वारा जो है ये बात जो है इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा फैसला लिया गया। नेक्स्ट देखिए, किस धार्मिक पुस्तक के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामलों में गवाहों के रूप में शामिल किया? ठीक है, वाल्मीकि रामायण तथा स्कंद पुराण के जो है श्लोकों को जो है कोर्ट द्वारा जो है इस को गवाह के रूप में माना गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में किस हाई कोर्ट ने जो है अयोध्या की विवादास्पद जमीन को 3 भागों में बांटा था? इलाहाबाद कोर्ट ने। याद रखेंगे, इलाहाबाद कोर्ट ने जो है ये इसको 3 भागों में बांटने का काम किया था। तो याद रखेंगे वो तीनों भाग आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रखा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड, ठीक है, फर्स्ट पे। सेकंड देखिए
निर्मेही, अखाड़ा और रामलला, ठीक है ना। इन 3 भागों में जो है इसको बांटने का काम किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक किसे देने का फैसला किया है। ये भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को, ठीक है ना, ये भगवान श्री राम को अर्पित की है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये सारी की सारी ज़मीन। तो नेक्स्ट देखिए, अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे बड़े वकील कौन थे, ठीक है। तो भाई उनने भी दलील तो पेश की थी, जफ़र याब जिलानी, ठीक है। जफ़र याब जिलानी जो है उसने वो जो है मुस्लिम पक्ष के सबसे बड़े वकील थे। 1853 में राम मंदिर को लेकर पहली बार हुई सांप्रदायिक हिंसा के समय अवध के नवाब कौन हुआ करते थे, ठीक है ना। ये हिंसा जो है हुई थी तो वाजिद अली शाह जो है उस समय जो है अवध के नवाब हुआ करते थे, याद रखेंगे, ठीक है ना। कब की बात है ये, 1853 में जो सांप्रदायिक हुआ था राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के जो है जो विवाद हुआ था, उस विवाद में जो है याद रखेंगे, उस विवाद के समय जो है अवध का जो नवाब था वो कौन था, वाजिद अली शाह, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पहलू है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के जो है फिलहाल में बताइएगा मुख्यमंत्री कौन है। योगी आदित्यनाथ। भाई आपको पता होगा शायद, क्या पता आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री भी बन जाए योगी आदित्यनाथ, जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और अब जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो